वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 गणित प्रकाश इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकाएँ। तो पहला प्रश्न दिया है बच्चों, निम्नलिखित खाली स्थान भरिए। यहाँ पर एक h बना हुआ है। उदाहरण यहाँ दिया है, h बनाने में लगी तीलियों की संख्या है 3 गुणे 1। 2h हैं, तो उदाहरण यहाँ पे क्या दिया हुआ, h बनाने में लगी तीलियों की संख्या 3 गुणे 2। अब यहाँ पर 3h है, तो 3h के लिए हम 3 गुणे क्या करेंगे 3। 4h है, तो h बनाने में लगी तीलियों की संख्या 3 गुणे 4। इस तरह से इसको भर लेंगे। अगला देखिए उदाहरण क्या दिया हुआ है, 2h है डैश 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 n बार। तो n बार h बनाने में लगी तीलियों की संख्या 3 गुणे 3n। 3 गुणे n बराबर हो गया 3n। तो हमने सीखा 3n में 3 अचर को तथा n चर को व्यक्त करता है। हम जानते हैं कि जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं और जिस राशि का मान अस्थिर रहता है उसे अचर कहते हैं। अब यहाँ देखिए 2 चर दिए हैं, डैश 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 दिए हैं। तो r बार h बनाने में लगी तीलियों की संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे 3r। r बार h बनाने में लगी तीलियों की संख्या चर अचर को बताइए। तो यहाँ पर 1 को बनाने में 3 लगता है, तो 3r का में जो चर है हमारा r है और अचर कितने हैं 3 है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण क्या लिखा है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 + 4। 7 में 3 से गुणा करने पर 7 गुणे 3। उदाहरण x में y जोड़ने पर x + y। 5 में से x कम करने पर तो 5 - x। a को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, a गुणे 3 बराबर 3a। b को 5 से गुणा करने पर b गुणे 5 बराबर हो जाएगा 5b। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति घातांकी रूप में करिए। b गुणे b मतलब b के घात 2। a गुणे a गुणे a 3 बार है तो a के घात 3। फिर d गुणे d गुणे d गुणे d गुणे d कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो d के घात 5। यहाँ पर y कितना दिया हुआ 10 बार, तो y के घात क्या हो जाएंगे 10। प्रश्न नंबर 4 दिया, निम्नांकित घातांकी रूप को विस्तृत रूप में लिखिए। तो y के घात 5 मतलब y को गुणा करके 5 बार लिखना है। y गुणे y गुणे y गुणे y गुणे y। a के घात 7, तो a को 7 बार लिखकर सबके बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। तो a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a। p के घात 3 मतलब p को 3 बार लिख के गुणे का निशान लगा देंगे। z के घात 6 मतलब z को 6 बार लिखकर गुणे का निशान लगा देंगे। इस तरह से आप भी लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित बीजीय पदों के आंकिक गुणांक लिखिए। आंकिक माने अंक। 3x में 3 है, 7yz में 7 है, 9mn में 9 है और -48 pqr में -48 होगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित व्यंजकों को विस्तृत रूप में लिखिए। पहला है 3x - 7y। कितने पद हैं, द्विपदी व्यंजक है। दोनों पद लिख दिया, 3x - 7y। अंक कितने हैं 3 - 7। बीज गुणांक कौन कौन से हैं, x और y। अब इसको देखेंगे, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, तो त्रिपदी व्यंजक। पद कौन से हैं, पहला पद है 3x के घात 3, दूसरा है -7x के घात 2y और तीसरा है -2। इसको यहाँ पर लिख दिया। अंक कौन कौन से हैं, पहले में 3 है, दूसरे में -7, तीसरे में -2। गुणांक कौन कौन से हैं, x और y। यहाँ पे भी 3 पद है, 1 2 3, त्रिपदी व्यंजक। पद कौन कौन से हैं, पहला पद है 2x के घात 2, दूसरा है 3y माइनस लगा के फिर -2। अंक के कौन कौन से हैं, 2 -3 -2। बीजी गुणांक कौन कौन से हैं, x और y। द्विपदी व्यंजक देखिए ये कौन से हैं, द्विपदी 1 2, यहाँ लिख दिया द्विपदी व्यंजक। पद कौन कौन से हैं, 2x के घात 2 और 2x के घात 2 और 2। अंक कौन से हैं, 2 और 2। पद कौन से हैं, यहाँ पर सिर्फ x है, x लिखेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक पद है, एक पदी व्यंजक। कौन सा है, 2x। अंकी गुणांक 2 है और यहाँ पर गुणांक कौन से हैं, सिर्फ x है, बीजी गुणांक। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में सजाती और विजाती व्यंजक छांटिए। सजाती, तो पहले वाले में 3yz और 5zy। यहाँ पे भी yz, यहाँ पे भी yz है, आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता, ये सजाती कहलाते हैं। विजाती में क्या हो जाएगा, 2x और 4y।
इसी तरह से इस वाले में छांट लेंगे। पहले वाले में सजाती पद में 3yz और 4yz सजाती हो गए, और विजाती में 2x 5zx ये विजाती हैं। तीसरे वाले में -4xz और 2zx सजाती हैं। 2x -5y और yx ये विजाती पद है। तीसरे वाले में सजाती कोई भी सजाती नहीं है। विजाती कौन कौन से हैं? 2x 1 -5y 2z। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित गणितीय कथनों को पढ़कर बीजीय व्यंजक बनाना है। पहला है 10 का x गुना से 5 कम, 10x - 5। x के 5 गुना में y का 2 गुना जोड़िए, 5x + 2y। x के आधे में 2 मिलाइए, x/2 + 2। x के y गुना में 10 कम करें, xy - 10। प्रश्न नंबर 9 है, x⁴ - 7y⁴ 2 z + 2x + 2 को पेड़ आरेख द्वारा व्यक्त कीजिए। यहाँ पे व्यंजक लिख दिए। अब इसके पद छाटने हैं। पहला है x⁴, दूसरा है -7y⁴ 2z 2x 2। अब ये x⁴ है तो 4 बार x लिखेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या है, एक खाने में माइनस हो गया, 7y⁴ 2z, इसको 2 भाग में बांट देंगे, 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।